बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंशाअल्लाह ताला अपना चैप्टर नंबर 5 जो कि कंप्लीट हो चुका है उसके न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। इनिशियल 5 आज इस लेसन में करेंगे और बाकी जो 5 हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे वो नेक्स्ट लेसन के अंदर। एक न्यूमेरिकल स्टूडेंट मैं आपको दूंगा ताकि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, तो इसलिए बाकी न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए गौर से बातों को सुनते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल से। The statement for the numerical number 1 is: find the gravitational force of attraction between two spheres, each of mass 100 kg. The distance between the centers of the sphere is 0.5 मीटर। स्टूडेंट, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करनी है जो कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने हमें बताई थी। सेकंड, हमें यहाँ कहा जा रहा है कि वी हैव द मास ऑफ टू स्फेयर्स और ईच ऑफ मास 100 kg, यानी दो ऑब्जेक्ट हैं, दो डिफरेंट मैसेज हैं, लेकिन उन दोनों का जो वेट या मास है वो 100 kg है। और इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो है 0.5 मीटर का। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है 5.1 के लिए जो हमारा गिवन डाटा होगा, स्टूडेंट गिवन डाटा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे पास जो चीज़ें गिवन हैं वो हैं m1 यानी मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विच इज़ 1000 kg, मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट विच इज़ ऑल्सो 1000 kg, रेडियस और डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट इज 0.5 मीटर। फिर यहाँ पर क्योंकि हमने फाइंड आउट करनी थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़, तो इसके लिए जब हम फार्मूला ज़हन में लाते हैं तो स्टूडेंट ये है G इज इक्वल टू m1 m2 ओवर r स्क्वायर। अगर इस पॉइंट को हम ज़हन में रखें तो हमारे पास G की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें G की वैल्यू याद है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। सो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन दिस गिवन फार्मूला एंड यू विल गेट द आंसर। 6.673 इंटू 10⁻⁻11 1000 0.5 होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट, यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 और यहाँ पर 6 जीरो हैं यानी 30 और 30, सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 10⁻6। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0.25। अब जब सर स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका स्टूडेंट ये होना चाहिए आपके लिए कि आप सबसे पहले नंबर पे अपने जो बेसिक है यानी बेसिक से मुराद स्टूडेंट, अब आप जैसे ही इस वाली वैल्यूज़ को ऊपर आपस में सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है -11 + 6 और इतनी सी ये जो वैल्यू है 6.673 इसको डिवाइड करवा देंगे 0.25 से, तो आपका स्टूडेंट आंसर यहाँ पर कुछ यूँ लिखा जाएगा 26.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 + 6 F इज इक्वल टू 26.7 इंटू 10⁻⁻5। और यहाँ पर आप देखें कि अब ये हमारे पास आंसर तो आ चुका है, लेकिन हम इसको अगर चाहें तो इस डेसिमल को और पीछे लेके जा सकते हैं तो हमारा आंसर परफेक्ट हो जाएगा 2.67 इंटू 10⁻⁻4 और फोर्स का यूनिट न्यूटन है। सो नाउ दिस इज आंसर। सेकेंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को अगर देखा जाए तो स्टूडेंट सेकेंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट ये है: द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर kept at a 1 meter apart is 0.006673 न्यूटन। फाइंड देयर masses। स्टूडेंट, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अवेलेबल है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है 0.006673 न्यूटन और डिस्टेंस इन दोनों के ऑब्जेक्ट के दरमियान हमारे पास स्टूडेंट r स्क्वायर है। और हमें ये कह रहे हैं कि जो दो ऑब्जेक्ट हमने फाइंड आउट करने हैं, मैसेज जिन ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट करना है वो आइडेंटिकल हैं यानी बिल्कुल सेम है। जो एक ऑब्जेक्ट का मैस आएगा वही हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट का मैस भी कंसीडर हो सकता है। तो स्टूडेंट फिर हम यहाँ पर इसके लिए कुछ वैल्यूज को इस तरह से अरेंज कर लेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर गिवन डाटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे पास जो चीजें अवेलेबल है, सबसे पहले तो हमारे पास एक फोर्स अवेलेबल है और फोर्स की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो हमारे पास है 0.006673 न्यूटन। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास रेडियस की वैल्यू अवेलेबल है विच इज रेडियस इज इक्वल टू 1 मीटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फाइंड हमने करना है मैस 1 एंड मैस 2। मैस 1 और मैस 2 क्योंकि आइडेंटिकल हैं तो हम इन दोनों को कंसीडर कर लेते हैं कि बोथ आर इज इक्वल टू द मैस, सिंपल। इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे स्टूडेंट वो भी यही है, Gm1 m2 ओवर r स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर m1 भी m के बराबर है, m2 भी m के बराबर है, तो हम यहाँ पर अपने फॉर्मूले को इस तरह से चेंज करेंगे, f इज इक्वल टू Gm स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। हमें यहाँ से मैस फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे इसको सेपरेट कर लेते हैं, एफ आर स्क्वायर ओवर जी इज इक्वल टू एम स्क्वायर। और हमेशा आपके पास वैल्यू जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में नहीं, सिंगल फॉर्म में फाइंड आउट की जाती है। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला बन चुका है जिसको आप यूज करेंगे और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालेंगे। 0.006673 इंटू 1 स्क्वायर ओवर 6.673 into 10 raised to power minus 11 is equal to mass। स्टूडेंट यहाँ पर इस पॉइंट को भी याद रखें, ये देखें कि आपके पास ये वैल्यू यहाँ पर सिर्फ पहले जीरो लगे हुए हैं, अदरवाइज 6.673 वाली वैल्यू बन सकती है एज इट इज सेम। 1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1 ही रहेगा, तो ऊपर वाली जो वैल्यू है ये आपके पास कुछ यूँ आ सकती है। अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दूँ 1 2 3, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 6.673 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6.673 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 इज इक्वल टू m। अब जब आप स्टूडेंट इन वैल्यूज को सॉल्व आउट करते हैं तो आफ्टर द कटिंग ऑफ दीज वैल्यूज आपके पास आंसर क्या आता है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। ये वाली वैल्यू स्टूडेंट ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी 10 रेज़ टू पावर प्लस 11 एंड इज इक्वल टू m। जब आप स्टूडेंट इसको सॉल्व आउट करते हैं तो आप ये देखें कि ये आपके पास आ जाता है 11 माइनस 3 10 रेज़ टू पावर 8। जब आप 10 रेज़ टू पावर 8 की बात करते हैं तो स्टूडेंट हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 4 एंड स्क्वायर, यानी 4 2 जा 8, तो स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल और 10 रेज़ टू पावर 4 को आप लिख सकते हैं विद 4 जीरोस। और क्योंकि मैथ फाइंड आउट करना था kg इज इक्वल टू m, तो हम ये कहेंगे ये हमारे पास आंसर है। यही आंसर हमारे पास m का था और m किसके बराबर है, m1 के भी और m2 के भी, यानी जो आइडेंटिकल मैसेज थे इन दोनों आइडेंटिकल मैसेज के अंदर इसका मैस भी हमारे पास 10,000 kg है और इस ऑब्जेक्ट का मैस भी 10,000 kg, और ये आपके आंसर्स। तो स्टूडेंट इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड न्यूमेरिकल, और थर्ड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट कुछ यूं है, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। यानी मार्स पे जाकर आपकी एक्सेलरेशन की जो ग्रेविटी है या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कितना होगा। द मास ऑफ मार्स इज गिवन 6.42 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 kg एंड इट्स रेडियस इज 3370 kilometers. So we have to find out the gravitational acceleration on the surface of Mars. Given data के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए स्टूडेंट तो सबसे पहले नंबर पे तो हमारे पास mass of Mars अवेलेबल है which is equal to 6.42 into 10 raised to power 23 kg. सेकेंडली हमारे पास रेडियस अवेलेबल है स्टूडेंट, रेडियस ऑफ मार्स जो है वो है 3370 किलोमीटर। इसी तरह लास्ट में हमारे पास ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास अवेलेबल है विच इज g इज इक्वल टू 6.673 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड करना है हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मार्स, ये हमने फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला स्टूडेंट इसके लिए जो हम यूज करेंगे वो हमारे पास होगा Gm इज इक्वल टू Gm मार्स एंड ओवर r रेडियस स्क्वायर। यानी इसमें चेंज क्या आया है कि हमारे पास ये जो हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला था इसको हमने इक्वल किया F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। तो जब हम ये mg के इक्वल पुट करते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास ये वाला मैस एक मैस से कैंसिल हो जाता है और एक जो सेकंड मैस है m2 इसे हम कंसीडर कर लेते हैं कि दिस इज द मैस ऑफ मार्स, और ये जो g यहाँ से बच जाता है इस g को हमारे पास सेपरेटली रहने देते। तो इसकी डेरिवेशन हम इस तरह सिंपली जो है वो कर सकते हैं, और जब हम ये कर लें तो फिर इसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है अपने गिवन फार्मूला के अंदर। लेकिन स्टूडेंट इसमें एक चीज और याद रखें, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इस पॉइंट को खास तौर पर ध्यान में रखना है बेटा कि आपके पास जितनी भी गिवन वैल्यूज हैं वो सारी की सारी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अवेलेबल हो, स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर। यहाँ पर अगर देखें तो आपके पास रेडियस ऑफ मार्स जो है वो स्टैंडर्ड में नहीं है, किलोमीटर्स में है,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द मीटर। तो G की वैल्यू फाइंड करने से पहले हम RM को स्टूडेंट स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं। 3370 किलोमीटर इज मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर, सो 337 and 4 zeros meter. So now we use this value. फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट। GMM इज इक्वल टू G 6.673 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ मार्स है स्टूडेंट हमारे पास 6.42 इंटू 10⁻23 और रेडियस का स्क्वायर है 3370 स्क्वायर। यहां पर भी अगर हम, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यूज हमारे पास ना स्टैंडर्ड के अंदर साइंटिफिक नोटेशन में अवेलेबल है, तो हम इसको भी साइंटिफिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिफिक के लिए समझ लीजिएगा कि आपके पास डेसिमल यहां पर है, तो हम इसको शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। सो वी कैन राइट 6.673 मल्टीप्लाई बाय 6.42 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, यानी अरेंज कर लिया ताकि हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएं और इसको आपस में सॉल्व कर लें। सेम बेसिस हैं तो आपस में पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। नीचे आ जाएगा 3.370 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 एंड होल स्क्वायर। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू का आंसर स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आता है 42.84 इंटू 10⁻12। और अगर हम स्टूडेंट इसके डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर में भी हमारे पास आंसर आता है 11.35 10⁻12 6 स्क्वायर 12। स्टूडेंट 12 और 12 आपस में कैंसिल। इसी तरह ऊपर जाकर अगर सब्ट्रैक्शन करते तो भी सब्ट्रैक्शन हो जानी थी और हमारे पास आंसर आ गया 3.77 इंटू 10⁻0। सो वी कैन सिंपली राइट इट एज 3.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। सो दिस इज योर न्यूमेरिकल नंबर 3। स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल 5.4 बिल्कुल सेम 5.3 की तरह का है और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, तो आप अपनी असाइनमेंट के तौर पर 5.4 को रख लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे पास 5.4 जो है ये सेम न्यूमेरिकल के ऊपर यानी सेम फार्मूला के ऊपर डिपेंड करता है। बस इसमें से हम सिर्फ और सिर्फ इसको सेपरेट कर देंगे ऐसे, GM R स्क्वायर ओवर G विच इज इक्वल टू मास ऑफ मून। तो आप यहां से मास ऑफ मून फाइंड आउट कर सकते हैं एंड दिस इज द फार्मूला फॉर द न्यूमेरिकल नंबर 5.4। हम स्टार्ट करते हैं 5.5 अपना। 5.5 की स्टेटमेंट कुछ यूं है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G एट द हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी हमने वैल्यू ऑफ G फाइंड आउट करनी है जमीन से एक स्पेसिफिक हाइट यानी 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, जमीन की सतह से 3600 किलोमीटर ऊंचाई पर, कि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है। सो स्टूडेंट 5.5 न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास जो गिवन डाटा है वो गिवन डाटा के अंदर सबसे पहले नंबर पे तो हमारे पास जो वैल्यूज मौजूद हैं इसमें एक हाइट है स्टूडेंट हमारे पास विच इज 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। इसको अगर हम इस तरह से मीटर के अंदर लिखना चाहें तो ये लिखा जा सकता है 3.6 इंटू 10⁻6 मीटर। सेकेंडली स्टूडेंट हमारे पास रेडियस है और रेडियस की वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻6, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। सेकेंडली मास ऑफ अर्थ की वैल्यू की भी हमें जरूरत पड़ सकती है तो वो भी लिख लेते हैं 6 इंटू 10⁻24 kg। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू एट द स्पेसिफिक हाइट। फॉर्मूला स्टूडेंट हम इसके लिए यूज करेंगे F इज इक्वल टू GMM ओवर R स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पर आप ये देखिए कि वही कंसेप्ट जो हमने 5.3 के अंदर किया था अपने न्यूमेरिकल को, और न्यूमेरिकल का जो फॉर्मूला है उसको ड्राइव आउट करने के लिए, और वो ये लॉजिक थी कि हम यहाँ पर F को इक्वल टू कर देते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के, और जब इसके इक्वल आता है तो स्टूडेंट फिर हम फर्दर इसको यू रिलेट करते हैं mg इज इक्वल टू GMM ओवर R स्क्वायर। m से कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास इसको हम कंसिडर कर लेते हैं मास ऑफ अर्थ, और यहाँ पर जो रेडियस है स्टूडेंट हम इस रेडियस को कंसिडर करेंगे कि दिस इज द रेडियस अबव द सरफेस, तो एट अ स्पेसिफिक हाइट, तो हम इसको r प्लस h लिखेंगे। तो फॉर्मूला हमारा कुछ यूं बन जाएगा स्टूडेंट इसका फाइंड आउट करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स GME ओवर R प्लस H का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले के अंदर स्टूडेंट हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट G की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11
मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 एंड ओवर रेडियस की वैल्यू है स्टूडेंट 6.4 10 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई प्लस 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 एंड होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये चीज देखिएगा कि डिनोमिनेटर के अंदर इस वक्त हमारे पास 10 रेज टू पावर 6 और 10 रेज टू पावर 6 ये वैल्यूज कॉमन है, तो हम इसको कॉमन निकालेंगे, ठीक है। और ऊपर भी हम इसको जितना ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ 40.038 इंटू 10 रेज टू पावर 24 माइनस 11 न्यूमरेटर, ऊपर वाली वैल्यू आएगी स्टूडेंट 40.038 इंटू 10 रेज टू पावर 24 माइनस 11 स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 13, और डिनोमिनेटर में जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 10 इंटू 10 रेज टू पावर 6 एंड होल स्क्वायर है, और 10 का स्क्वायर लिया जाता है तो ये 10 का स्क्वायर 100 होगा और 6 की स्क्वायर हो जाएगा 10 रेज टू पावर 12, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज 40.038 इंटू 10 रेज टू पावर 13। और स्टूडेंट अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ये दो वैल्यूज भी हमारे पास इसके अंदर मर्ज हो सकती हैं, तो ये हमारे पास 14 हो सकता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं 038 इंटू 10 रेज टू पावर 13 और 10 रेज टू पावर 14 1 मल्टीप्लाई, आपके पास इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली 0.4 इंटू 10 रेज टू पावर 1। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10 रेज टू पावर 1 है तो सिंपली 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू। स्टूडेंट आप चाहें तो यहाँ पर 12 को एज इट इज भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहें तो 40.038 को डिवाइड कर दें 100 से और इस तरह से 10 रेज़ टू पावर 13 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -12 ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, तब भी यही आंसर आएगा। तो ये आपके पास आपका आज का लास्ट न्यूमेरिकल था। 5.4 न्यूमेरिकल आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल से और आसान से न्यूमेरिकल्स हैं। उम्मीद है आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।